सासाराम की धरती से ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और जनता के लिए है यात्रा। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो बात की बात है। पहली बात यह है कि चोरी बंद होनी चाहिए, चुनाव सुरक्षित होने चाहिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए। बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मिलजुल के कर रहे हैं। पहले बंद कमरे में करते थे, अभी खुलेआम करने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है कि जो भी नाम कटे हैं 65 लाख बिहार से, उन सबके नाम भाजपा बताए, चुनाव आयोग बताए, भाजपा ने बताए, सबके नाम बताए और हर जगह एक ही बात है वैसे। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। यही मैदान है जहां से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महागठबंधन के तमाम नेता हुंकार भरेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृष्णा लवरू हैं, प्रभारी हैं कांग्रेस के। समझते हैं सर, कल की तैयारियों को लेकर कितना आश्वस्त हैं? जी, हम तो पूरा आश्वस्त हैं, खुश हैं। सासाराम की धरती से ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और जनता के लिए है यात्रा, जनता के अधिकारों के लिए है, जनता के मुद्दों के लिए है और जनता का मत को बचा के रखने की यात्रा है। और इंडिया गठबंधन के सारे नेता रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, तेजस्वी जी रहेंगे, खड़गे जी रहेंगे और तमाम नेता रहेंगे। ये जो वोट काटने का मसला है, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इकलौता वोट थोड़ी राजद का और थोड़ी महागठबंधन का कट रहा है, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वोट तो भाजपा के भी कटेंगे। जो वोट कट रहे हैं, जैसे हमने सबूत के साथ दिखाया है, तो जो एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख फर्जी वोटर जोड़े गए हैं, उस एक विधानसभा से भाजपा को 1 लाख से ज़्यादा लीड आती है। लोकसभा के हर एक विधानसभा से वो पिछड़ते हैं, लेकिन इस एक विधानसभा में जो लीड आती है उसकी वजह से लोकसभा जीत जाते हैं। तो पेट में दर्द किसका होना चाहिए? जनता को होना चाहिए और विपक्ष का होना चाहिए। भाजपा तो पचा रही है। सर, 2024 में जब चुनाव था लोकसभा का, तो राहुल जी ने कहा संविधान खतरे में है। अब जब बिहार का चुनाव आ रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक जो आपके अधिकार हैं, वोट का अधिकार, वो खतरे में है। भाजपा कह रही जब वोट आता है, जब चुनाव आता है, तो कांग्रेस के लोग ये ड्रामा शुरू कर देते हैं। बात ये नहीं है कि चुनाव आ रहा है या जा रहा है, सवाल ये है कि जो सबूत दिखाया गया, जो महाराष्ट्र में दिखाया गया, जो कर्नाटक में दिखाया गया, जो दिल्ली में दिखाया गया, ये सबूत सही है या गलत है? चोरी हो रही है नहीं हो रही? हमने सबूत के साथ ये दिखाया है कि चोरी हो रही है, भाजपा के नाक के नीचे हो रही है, बड़े पैमाने पे हो रही है। जनता जिसको वोट दे रही है वो वोट चोरी हो रहा है। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो बात की बात है। पहली बात यह है कि चोरी बंद होनी चाहिए, चुनाव सुरक्षित होने चाहिए, पारदर्शिता तरीके से चुनाव होने चाहिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए। मुद्दा ये है, भाजपा वाले ये तो नहीं कह रहे ना कि वोट चोरी नहीं कर रहे हैं हम। कायदे से यही बात करनी चाहिए उनको कि भाई वोट चोरी नहीं कर रहे हम, आपने जो सबूत दिखाई ये लो हमारा सबूत, हम नहीं कर रहे हैं। भाजपा ये बात नहीं कर रही है कि वोट चोरी नहीं हो रहे। भाजपा ये कह रही है कि आप जो सबूत दे रहे हो वो तो ठीक है, उस पर कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई काम नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। वो कह रहे लिख के दो। भाई लिख के भी दिया हमने, महाराष्ट्र में भी दिया, हर जगह हम लिख के देते, कोई जवाब नहीं आता है। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज खराब कर दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। तो भाई जब भी हम सवाल उठाते हैं तो मुद्दे पे जवाब दो ना आप। हम कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, हमने सबूत दिखाया है। भाजपा को क्या कह बताना चाहिए जनता को कि वोट चोरी नहीं हो रही है? भाजपा ने एक बार भी नहीं कहा कि वोट चोरी नहीं हो रही है। अभी सर, सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया परसों दिन, जिसमें जो हरियाणा का चुनाव हुआ था, ईवीएम सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में खुलता है और वो जो हारा हुआ प्रत्याशी था वो जीत जाता है। आपने भी सुना होगा, देखा होगा। लगता है कि इससे आप लोगों का मनोबल और बढ़ा है कि आप जो कह रहे थे कि ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम से वोट चोरी हो रहा है, ये और पुख्ता हो जाता है आपका शक? बिल्कुल। बात यह है कि चुनाव की चोरी अलग अलग तरीके से हो रहा। बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मिलजुल के कर रहे हैं। पहले बंद कमरे में करते थे, अभी खुलेआम करने का प्रयास कर रहे हैं। वो वोट जोड़ने का माध्यम से हो सकता है, नाजायज़ वोट काटने के माध्यम से हो सकता है, ईवीएम के माध्यम से हो सकता है, प्रशासनिक दबाव बना के हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। और जब इन सबको जोड़ के देखते हैं तो जनता का आशीर्वाद जा कहीं रहा है, चुनाव का रिजल्ट कहीं और जा रहा है। इससे क्या होगा? जनता का क्यों नुकसान होगा? हिंदुस्तान का क्यों नुकसान होगा? बिहार का क्यों नुकसान होगा? जब आप कोई पेपर लीक के माध्यम से डॉक्टर बनते हो या इंजीनियर बनते हो या पुलिस वाला बनते हो तो आप क्या करोगे? अगर आप पुलिस वाला पेपर लीक के माध्यम से बन गए तो आप क्रिमिनल का साथ दोगे, जनता का साथ नहीं दोगे।
अगर आप इंजीनियर पेपर लीक से माध्यम से बने हो तो आप जो पुल बनाओगे वो रोज हर रोज टूटेगा। और जब डॉक्टर पेपर लीक से बनता है तो वो इलाज कम और मृत्यु ज़्यादा करेगा। इसी तरीके से जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो जनता के लिए क्यों काम करेगी? जनता वोट विपक्ष को भी देगा तो जीत के तो वही आएगी ना जो वोट चोरी कर रहा है। तो जनता को ये समझना चाहिए कि बहुत बड़ी गंभीर बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है कि जो भी नाम कटे हैं 65 लाख बिहार से, उन सबके नाम भाजपा बताए, चुनाव आयोग बताए, भाजपा ने बताए, सबके नाम बताए और हर जगह एक ही बात है वैसे। ठीक है, अखबारों में भी ये प्रदर्शित किया जाए कि किसके किसके नाम कटे और क्यों कटे हैं। तो इस पे लगता है कि आप लोगों का मनोबल इस बात से बढ़ा है कि कम से कम बैकफुट पे चली गई चुनाव आयोग। देखिए, चुनाव आयोग बैकफुट पे है, फ्रंट फुट पे है, उससे हमें नहीं लेना जी। हमारा बात और मुद्दा ये है, हमारी लड़ाई ये है कि वोट की चोरी बंद होनी चाहिए। प्रक्रिया जो चुनाव का है पारदर्शिता तरीके से होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। हमने अलग अलग तरीके से धांधली को एक्सपोज किया है, सबूत के साथ किया है। जब तक वो सुधरेगा नहीं तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। दिक्कत ये है कि चुनाव आयोग फर्जी आंकड़ों में फंसा रहा है। 65 लाख हो या 1 करोड़ हो या 5 लाख हो, बिहार प्रदेश में 2020 में विधानसभा के चुनाव में विपक्ष और सत्ता के बीच में 15,000 से कम वोट थे। 15,000 से कम वोट थे, तो मामला लाखों में पहुंच गया है। और हमने ये प्रमाण दिखाया कि एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर जुड़े हैं। कितने नाजायज कटे हैं अगली बार वो अलग है, कितने ईवीएम्स के माध्यम से घोटाला किया जा रहा है वो अलग है, प्रशासनिक दबाव में कितने वोट खराब हो रहे हैं या चोरी हो रहे हैं वो अलग है। तो आंकड़ों में वो जो इलेक्शन कमीशन घुमा रहा है और वो आंकड़े ही फर्जी हैं, उसमें घुमाने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा मुद्दा साफ है, वोट चोरी हो रही है, बड़े पैमाने पे हो रही है, अलग अलग तरीके से हो रही है। हर तरीके की वोट चोरी रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए, चाहे वो 1 वोट हो चाहे वो 10 वोट। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कृष्णा अल्लावरू, और ये साफ कर रहे थे कि वोट चोरी जो चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर कर रही है, इस पे रोक लगना चाहिए। ये वोट चोरी के खिलाफ जनता के बीच जा रहे हैं। कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहां से हुंकार भरेंगे। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।